देखिए, हम लोगों ने ये जो फाइल किया अगेंस्ट नवाब मलिक बेल कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही संजीदा उन्होंने जो किया है, क्योंकि उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली हुई थी। अपनी किडनी को फेल्योर दिखाया था उन्होंने, एक किडनी उनकी काम नहीं कर रही और एक हाफ काम कर रही है, तो उनको कंडीशनल बेल सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली हुई थी अपने ट्रीटमेंट के लिए, जिसका वो लगातार 1.5 साल से वो बाहर हैं और उसका इलाज क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं, उसका उन्होंने ईडी को अभी तक कोई भी किसी तरीके की सूचना नहीं दी। और उनको कंडीशनल बेल मिली हुई थी मेडिकल ग्राउंड पे। तो आप अगर बीमार हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में, तो आप इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? आप प्रचार कैसे कर सकते हैं? आप रैलियां कैसे कर सकते हैं? आपको तो बेल मेडिकल के ग्राउंड पे कंडीशनल बेल मिली हुई है। तो उसको देखते हुए हमने हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, जिसकी सुनवाई 9 दिसंबर को है। और हाई कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने उनकी इंटरिम बेल के लिए कहा कि इंटरिम जब ये स्वस्थ है, ये रैलियां कर रहे हैं, तो इसमें ईडी आकर के जवाब दे और बताए कि ये स्वस्थ है और ये रैलियां कर रहे हैं। इन्होंने कोर्ट के बीच ऑफ ट्रस्ट को तोड़ा है। जिस तरीके कोर्ट ने इनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल दिया, बीच ऑफ ट्रस्ट को इन्होंने तोड़ने का काम किया। इसलिए हम लोगों को सामाजिक नागरिक होने के नाते कोर्ट में जाना पड़ा कि माननीय उच्च न्यायालय का इन्होंने जिस तरीके दुरुपयोग किया है और इलेक्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है। अब माननीय उच्च न्यायालय इसमें 9 तारीख को रेगुलर बेल उनकी सुनवाई होगी, जिसमें वह तय करेगी कि इनको आगे का क्या करना है। बेल इनकी जो मेडिकल ग्राउंड पे बेल है वो यथास्थित बनी रहेगी या इनकी हाई कोर्ट बेल खारिज कर देगी। नवाब मलिक साहब तो अभी प्रचार कर रहे थे जी, क्या आप जानबूझकर उनके चुनाव क्षेत्र में उनके प्रचार को बाधित करने के लिए या फिर उनकी जो प्रचार चल रहा है उसमें अड़ंगा डालने के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? ठीक बात। देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं है उनके उसको प्रचार को बाधित करने का। अच्छी चीज़ है, वो इलेक्शन लड़े, चुन के आए और सदन में अच्छे काम करें, हम उम्मीद रखते हैं। पर आप यहाँ पे कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली हुई है मेडिकल ग्राउंड में ट्रीटमेंट के लिए, वो भी कंडीशनल इंटरिम बेल है, रेगुलर बेल नहीं है आपके पास। आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए बेल मिली। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो आप 1.5 साल से पूरा नहीं करवा पा रहे? आप उच्च न्यायालय को बताइए ना। आप जब सही है, फिट है, तो फिर किस बात की बेल? आपको तो सरेंडर करना चाहिए। आपका ट्रीटमेंट हो चुका, ओके हो चुके, फिट हो चुके। आपने मेडिकल ग्राउंड पे बेल ले रखी, आप बीमार हैं, आपकी किडनियां काम नहीं कर रही और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो आप समाज को, देश को और यहाँ की नीतियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को आना पड़ा और कोर्ट को संज्ञान में ये चीज़ों के लिए लाना पड़ा। अगर इसमें मीडिया कहीं तक भागीदारी होती, मीडिया ने इन चीज़ों पे सहयोग किया होता, यदाधिक सहयोग किया होता, तो हमें आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। आपके साथ कौन कौन है और किनके साथ आप ये सब कर रहे हो? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे साथ वो सारे नागरिक हैं देश के जो इस कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखते हैं, जो जुडिशरी पे भरोसा रखते हैं, जो न्यायपालिका पे भरोसा रखते हैं, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग होते हैं इन चीज़ों से बचते हैं, बचाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर वो हमें फ़ोन करके हर तरह से सपोर्ट करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारा सहयोग आपके साथ है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस तरीके के कार्य में हम लोगों की मदद करते हैं और हमें सहयोग करके समाज की न्याय व्यवस्था को और देश की न्यायपालिका को एक नियंत्रित और सुचारू रूप से साफ सुथरा चलाने में मदद करते हैं। ऐसे सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी जिनका केस आप हाई कोर्ट गए उन पार्टी का नाम? नहीं, उनका तो नवाब मलिक और ये ईडी के अगेंस्ट में है कि ईडी ने क्यों एक्शन नहीं लिया। बेल तो ईडी के अगेंस्ट में मिली हुई है ना, ईडी ने क्यों एक्शन नहीं लिया उन पे? 1.5 साल से वो कौन सा ऐसा इलाज करा रहे हैं? अब ईडी आके कोर्ट को बताएगी ना। तो फिर अभी आपने वकील पत्र किनका लिया है? जी, वकील पत्र किनका लिया है? किनके बाजू से आप कोर्ट में गए? नहीं, मैं तो खुद इसमें लॉयर हूँ ना इस केस में। हाँ। ये केस तो हम हैंडल कर रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं। मैं और मेरे साथ में चंद्रिका मिश्रा जी हैं सुप्रीम कोर्ट के,
लॉयर हैं हम सारे लोग, इस तरीके के मसले हम लोग करते रहते हैं। और यद्यपि अगर कोई ऐसा और आपके पास कोई है जो न्यायपालिका को या सामाजिक चीज़ों को दिक्कतें दे रहा है, तो उसके लिए हम हर तरीके से आप लोगों के साथ सहयोग से खड़े हुए हैं। फिलहाल आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम तो दिल्ली कर रहे हैं प्रैक्टिस जी। धन्यवाद। थैंक यू।